हमारी इंडियन माइथोलॉजी में 7 इमॉर्टल्स की बात की गई है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं। बस उनकी कहानी हम इस पूरी सीरीज में जानने वाले हैं। अब ऐसी कहानियां फ्रिक्शन में अच्छी लगती है भाई, रियलिटी में इसका क्या मतलब? सही कहा, रियलिटी में तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन जो बातें हमें समझ नहीं आती, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जरूरी तो नहीं कि वह सच ना हो, फिर भी समझने का कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। एलियंस को समझने का तुम्हारे पास क्या लॉजिक है? एलियंस की कंसेप्ट को काफी हद तक सच मान सकते हैं, तो इन इमॉर्टल्स को क्यों नहीं? भाई मेरे, तुम्हारी माइथोलॉजी की बात की जाए ना, तो वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता मैंने भी पढ़ी है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यश्च तस्माद परिहार्थे नत्वम शोचितु मरहसि। इसका अर्थ है मृत्यु उनकी बिल्कुल निश्चित है जो इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो मर जाते हैं उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु और जन्म का चक्र चल रहा है, इस पर अफसोस ना करना चाहिए। देखो, जब गीता में ऐसा कहा गया है तो ये 7 इमॉर्टल्स प्रकृति के इस नियम को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मांड के रहने तक इनके बने रहने का कोई तो उद्देश्य होगा। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित है। हमारी ये पूरी सीरीज सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से पारे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछे पृथ्वीराज चौहान से, मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तब उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछे तुलसीदास से कि रामायण के रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। कोई जाकर पूछे शंकराचार्य से, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य से, इन महान आचार्यों को वेदों का सटीक ज्ञान किसने दिया? कौन मिला इन्हें बद्रिकाश्रम के पास? किसने सहायता की उनकी, जो ये तीनों लिख सके जगत प्रसिद्ध वैदिक भाष्य? जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर अगर ये चिरंजीवी आज भी जीवंत है तो उन्हें किसका प्रतीक्षा है? और उनकी यह प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं? अगर होगी तो कब खत्म होगी? कहाँ है ये 7 चिरंजीवी? किस रूप में है? क्यों नहीं आती है हमारे सामने? और जब ये सामने आ गए तो क्या होगा? इन 7 चिरंजीवियों की ये अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थियरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। 7 चिरंजीवियों की यह कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कौन है 7 चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स? अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो आखिर ये है कहाँ? क्या सच में हमारे युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रयोग आने वाला है? क्या ये ब्रह्मांड एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है? और कौन है कल्कि? कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर जवाब हमारे आने वाले इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से सुनिए और बने रहिए हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग पर। आप सुन रहे हैं 7 इमॉर्टल्स की अद्भुत सीरीज। हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।